राम जी। रामचरितमानस किष्किंधा कांड दोहा संख्या 28 में सीता जी की खोज को निकले अंगद, जामवन, हनुमान आदि से भाई जटाई की निर्मल करनी अर्थात प्रभु के कार्य के लिए अपने प्राणों की आहुति देने की बात जब संपाति ने सुनी तो वह छोटे भाई की करनी सुनकर बहुत सुख प्राप्त किया। बानरों की सहायता से उसने समुद्र के तट पर भाई जटाई का श्राद्ध किया करके अपना वृत्तांत सुनाते हुए कहने लगा, हे बानर वीरों, मैं और जटायु उठती जवानी में अभिमान बस उड़कर सूर्य के निकट चले गए। जटायु सूर्य का ताप न सह सका तो वह लौट आया, परंतु मैं अभिमान में सूर्य के निकट पहुंच गया, जिससे मेरे पंख जल गए और मैं घायल होकर पृथ्वी पर आ गिरा। मेरी ऐसा दशा देखकर चंद्रमा मुनि को बड़ी दया आई और उन्होंने मुझे ज्ञान देकर मेरे देह संबंधी अभिमान को छुड़ा दिया। फिर उन मुनि ने मुझे बताया कि त्रेता युग में साक्षात परम ब्रह्म मनुष्य का शरीर धारण करेंगे और एक समय उनकी स्त्री को राक्षसों का राजा हर ले जाएगा। जब स्त्री को खोजने के लिए प्रभु दूत भेजेंगे तो तू उन्हें सीता जी को दिखा देना, जिससे तेरे पंख उग आएंगे और तू पवित्र हो जाएगा। मुनि की वह वाणी आज सत्य हुई। हे बानर वीरों, त्रिकूट पर्वत पर लंका बसी है, वहाँ स्वभाव से ही निडर रावण रहता है। वहाँ की अशोक वाटिका में सीता जी शोध में मग्न बैठी हैं। गिद्ध की दृष्टि अपार होती है, इसलिए मैं यहाँ से उन्हें देख रहा हूँ। फिर संपाति ने समुद्र पार जाने के लिए किन गुणों से युक्त होना उपयुक्त बताया। फिर उसने प्रभु के कार्य के लिए कैसा धीरज धारण करने को कहा और काकभुसुंडी जी ने गरुड़ जी को क्या बताया। इस दोहे में उसी का वर्णन है। कृपया दोहा पूरा सुने, तभी दोहे का पूर्ण सार और मर्म समझ पाएंगे। और ऐसे ही संपूर्ण श्री रामचरितमानस के प्रत्येक दोहा चौपाई को अर्थ सहित जानने, समझने, सुनने वाले वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर जगत का सबसे पावन नाम जय श्री राम कमेंट में जरूर लिखिएगा, बहुत ही मोहक सरल धुन में। मैं देखऊं तुम नाही रामा, गीधहि दृष्टिया पारसिया रामा। बूढ़ भयउ नत करतेउ रामा, कछुक सहाय तू भारसिया रामा। संपाति कहने लगा, मैं उन्हें देख रहा हूँ, तुम नहीं देख सकते, क्योंकि गिद्ध की दृष्टि अपार होती है, बहुत दूर तक जाती है। क्या करूं, मैं बूढ़ा हो गया, नहीं तो तुम्हारी कुछ सहायता अवश्य करता। जो ना घय सत जो जन सागर, करई सो राम काज मति आगर। मोहि बिलो की रहु मन धीरा, राम कृपा कस भयउ शरीरा। जो 100 योजन 400 कोस समुद्र नांग सकेगा और बुद्धि निधान होगा, वही श्री राम जी का कार्य कर सकेगा। निराश होकर घबराओ मत, मुझे देखकर मन में धीरज धरो। देखो श्री राम जी की कृपा से देखते ही देखते मेरा शरीर कैसा हो गया। बिना पंख का बेहाल था, पाँख आने से सुंदर हो गया हूँ। पाप्यु जाकर नाम सुमिरहि, अति अपार भव सागर तरहि। जासु दूत तुम तजि कदराई, राम हृदय धरि करहूँ पाई। पापी भी जिनका नाम स्मरण करके अत्यंत अपार भव सागर से तर जाते हैं, तुम उनके दूत हो। अतः कायरता छोड़कर श्री राम जी को हृदय में धारण करके वही उपाय करो। अस कहि गरुण गीध जब गयऊ, तिन्हके मन अति विस्मय भयऊ। निज निज बल सब काहू भाषा, पार जाई कर संशय राखा। काकभुसुंडी जी कहते हैं, हे गरुण, इस प्रकार कहकर जब गीत चला गया तब उन वानरों के मन में अत्यंत विस्मय हुआ। सब किसी ने अपना अपना बल कहा, पर समुद्र के पार जाने में सभी ने संदेह प्रकट किया। जरठ भयऊ अब काहई रेसा, नहीं तन रहा प्रथम बल लेसा। जबहि त्रिविक्रम भय खरारी, तब मैं तरुण रह्यो बल भारी। 6 रात जामवन कहने लगे, मैं बूढ़ा हो गया हूँ, शरीर में पहले वाले बल का लेस भी नहीं रहा। जब खर के शत्रु श्री राम जी बामन बने थे, तब मैं जवान था और मुझ में बड़ा बल था,
पिछले अन्य वीडियो देखने के लिए चैनल पर जाएं या फिर बिना स्पेस दिए हैशटैग बाल कांड दोहा, अयोध्या कांड दोहा, अरण्य कांड दोहा या किष्किंधा कांड दोहा संख्या डालकर सर्च कर देख सकते हैं। जय श्री राम।